वेलकम बैक गाइस। आज एमपीएस 04 के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नौकरशाही की भूमिका और विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। अच्छा वर्ड देखिए, नौकरशाही। नौकरशाही मतलब क्या होता है? प्रशासन, प्रशासनिक सेवाएं। जैसे कि अगर हम कहते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं नौकरशाही। ठीक है, प्रशासनिक सेवाओं में क्या आती है? जो प्रशासन के अंदर रह के काम करते हैं। सुना होगा आपने आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये सब है प्रशासन के लिए जो काम करते हैं, प्रशासनिक सेवाएं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ आएगा हमें। चलिए, नौकरशाही की भूमिका और विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। दो चीजें बतानी है, एक भूमिका और एक विशेषताएं। पहले बात करते हैं नौकरशाही के बारे में। प्रत्येक प्रशासन के लिए प्रशासनिक सेवाएं आवश्यक होती है, ठीक है। कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, कोई भी प्रशासन है, कोई भी संगठन है। प्रशासन मतलब क्या होता है? उसको चलाने के तरीके, किस तरीके से वो चलाए, शासन कैसे किया जाएगा वो। तो किसी भी प्रशासन के लिए प्रशासनिक सेवाएं आवश्यक होती है। प्रशासनिक सेवाएं आपके दिमाग में आए, आप याद रखिए। नौकरशाही आए, यही याद रखिए जो प्रशासन चलाते हैं, मतलब जैसे आईएएस ऑफिसर हमारे होते हैं वो, ठीक है। क्योंकि यह प्रशासन में परिपक्वता, ठीक है, स्थायित्व, विकास और निश्चितता लाती है। सही बात है, ठीक है। आधुनिक प्रशासनिक सेवा विकसित और विकासशील राज्यों के संदर्भ में इन तकनीकी रूप में प्रशिक्षित स्थायी अधिकारियों द्वारा निर्मित है। प्रशिक्षित स्थायी अधिकारी मतलब एजुकेटेड, जो एकदम वेल, ठीक है, वेल क्वालिफाइड जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा निर्मित है, जो प्रशासन में अपना पूरा समय व जीवन काल लगा देते हैं। प्रशासन में जो अपना पूरा समय और जीवन काल लगा देते, जिसके कारण प्रशासनिक सेवाएं राजनीति के प्रति, अच्छा देखिए, जो अधिकारी होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, वो राजनीति के प्रति निष्पक्ष, ठीक है, क्योंकि पूरा टाइम अपना उसमें दे रहे हैं, प्रशासन में क्रियाशील होते हैं, लोक कल्याण के प्रति जागरूक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रशासनिक सेवाओं का, नौकरशाही का एकदम लैंडमार्क आप इसे कह सकते हैं। लोक कल्याण के प्रति जागरूक मतलब लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाते हैं और उत्तरदायित्व होते हैं उन्हीं के लिए, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारियों का चयन योग्यता तथा तकनीक के आधार पर होता है। आप सबको पता ही होगा, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, कोई प्रशासन में जाने के लिए, प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए आपको एक निश्चित योग्यता और तकनीक की ज्ञान से पूर्ण होना जरूरी है, ठीक है। एक तकनीकी विशेषता होने के कारण, अब क्योंकि तकनीकी विशेषता मतलब वो तकनीकी ज्ञान होने के कारण इसका प्रभाव, इसका मतलब किसका? नौकरशाही का प्रभाव कार्यपालिका, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रबंध पर पर्याप्त रूप से पड़ता है। सही बात है, इतना ज्ञान है, वो तकनीकी ज्ञान है, योग्यता है, तो उसका प्रभाव इन सब पर पड़ता है। इन्हीं प्रशासनिक सेवाओं को ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना, ब्यूरोक्रेसी या फिर नौकरशाही कहा जाता है। समझ गए आप? ठीक है। नौकरशाही का अधिकारी, अच्छा देखिए, यहाँ इस लाइन से आप पूरा ऊपर का समझ जाएंगे। नौकरशाही का अधिकारी एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो अनुभव, ज्ञान और उत्तरदायित्व की भावना से युक्त होता है। सही बात है, बिल्कुल, बहुत अनुभव होता है, ज्ञान होता है उनके पास, रिस्पॉन्सिबल होते हैं समाज, राज्य के लिए, ठीक है। नौकरशाही की विशेषताओं की बात करते हैं। अब देखिए, आप ध्यान लगाइए, आप माइंड में प्रशासनिक सेवा को लेकर चलिए। फॉर एग्जाम्पल आईएएस हम लेकर चलते हैं, ठीक है। अब सोचिए, पहली विशेषता क्या होगी? स्पष्ट श्रम विभाजन। स्पष्ट मतलब बेसिकली फिक्स ही हो गया ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी संगठन को चलाने हेतु अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र, क्यों उनका अधिकार क्षेत्र क्या है? प्रशासनिक नियमों द्वारा पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर दिया जाता है। पहले से ही उनका अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित कर दिया जाता है। प्रत्येक अधिकारी को अपना कार्य प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो क्या हो गया? स्पष्ट है ना उनका श्रम विभाजन की, उन्हें क्या काम करना है, स्पष्ट श्रम विभाजन। चलिए दूसरे पे आते हैं, प्रत्येक कार्यालय के स्पष्ट कार्य। अब देखने में लगभग सेम लगेगा, बट एक बार देखिए, यहाँ पर ना अधिकारी के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, उसको बेस करके, और यहाँ कार्यालय के बारे में बात कर रहे हैं।
वहां अधिकारियों को पता होता है कि उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, उसको कार्य किस क्षेत्र में करना है। और यहाँ क्या है कि हर कार्यालय के स्पष्ट कार्य हैं। कानूनी रूप से प्रत्येक कार्यालय तथा पद के कार्य को परिभाषित में मर्यादित कर दिया जाता है ताकि कोई किसी के कार्यों में हस्तक्षेप ना कर सके। हर कार्यालय को पता होती है। सर डिपार्टमेंट होते हैं ना, बेसिकली आप लेके चलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर कार्यालय का एक अलग अलग कार्य होता है। तो प्रत्येक कार्यालय के स्पष्ट कार्य है एक, और स्पष्ट श्रम विभाजन मतलब हर अधिकारी को पता है कि उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ आता है। ठीक है, तो गाइस तीसरी विशेषता की हम लोग बात करते हैं, तकनीकी योग्यताओं के आधार पर प्रत्याशियों का चयन। तकनीकी योग्यता क्या मतलब, कोई स्किल्स होती है, कोई योग्यता उनके आधार पर ही चयन होता है ना। प्रत्याशियों का एग्जाम देना पड़ता है। नौकरशाही संगठन के कर्मचारियों का चयन योग्यता परीक्षाओं द्वारा एवं उनकी तकनीकी योग्यता जांचने तथा आवश्यक प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र देखने के बाद उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, योग्यता की परीक्षा होती है, तकनीकी योग्यता उनकी जांची जाती है, जैसे इंटरव्यू वगैरह हम कह सकते हैं, और प्रमाण पत्र उनके सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद ये उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये हम नौकरशाही के बारे में बात कर रहे हैं। नौकरशाही की विशेषताएं हैं, वेतन एवं पेंशन का अधिकार, इजी है समझने के लिए। नौकरशाही संगठन के कर्मचारियों का वेतन पद में, तो उनका जो वेतन होता है वो कैसे डिसाइड होता है, पद में उनका स्तर क्या है, पद के दायित्व क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सामाजिक स्थिति आदि बातों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। ठीक है, आजीवन व्यवसाय मतलब ऐसे संगठन में प्रत्येक कर्मचारी अपने पद को आजीवन व्यवसाय बना लेता है। वरिष्ठता तथा कार्य संपन्नता के आधार पर उसकी पदोन्नति होती रहती है। ठीक है, तो जितना एक्सपीरियंस होता रहता है सर्विस में और जो जैसे वो काम करते रहते हैं उसके आधार पर उनका प्रमोशन होता रहता है। आजीवन व्यवसाय उनका बन जाता है वो। अधिकतम कार्यकुशलता समझाने वाली समझने वाली, इसमें तो बात बहुत आसान है। मतलब वो अधिकतम कार्यकुशल होते हैं। विशुद्ध मतलब जिसमें कोई करप्शन वगैरह कुछ नहीं है, एकदम ओरिजिनल जिसे हम कह सकते हैं। विशुद्ध नौकरशाही प्रकार का संगठन तकनीकी दृष्टि से अधिकतम कार्यकुशलता प्राप्त करने में समर्थ है। ठीक है ना, जो एकदम ओरिजिनल है, जिसमें बिल्कुल ठीक तरीके से सब चल रहा है, उसमें कार्यकुशलता एकदम अधिकतम होगी। ठीक है, यह कार्यकुशलता कर्मचारियों को अपने कार्य के विशेषज्ञ होने के परिणाम है। ठीक है ना, कोई भी संगठन के कर्मचारी जो कार्यकुशल होंगे या कार्यकुशलता आएगी उनमें कैसे आएगी, एक्सपीरियंस से। किसके एक्सपीरियंस, अपने कार्य का एक्सपीरियंस, अपने कार्य के विशेषज्ञ हैं वो लोग। ठीक है, तो अधिकतम कार्यकुशलता होगी। पूर्णकालीन पदाधिकारी, नौकरशाही संगठन का प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्यालय को अपना पूरा समय प्रदान करता है। सेम इसकी तरह ही लग रहा है। देखिए, आजीवन व्यवसाय मतलब पूरी अपनी लाइफ उसमें लगा देता है। आजीवन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उनका प्रमोशन होता रहता है, तो बढ़ते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। ठीक है, पूर्णकालीन पदाधिकारी मतलब अपना पूरा समय इसमें देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई टाइम फिक्स होता है। ठीक है, स्वतंत्र संविदा के आधार पर अधिकारियों का चयन मतलब क्या, नौकरशाही संगठन में प्रत्येक कर्मचारी के साथ स्वतंत्र समझौता किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी के दबाव के कारण पद ग्रहण नहीं करता, व्यक्ति स्वतंत्र होता है उस पद को ग्रहण करने के लिए, अगर वो चाहता है तो। किसी के दबाव में आकर वो पद को ग्रहण नहीं करता। ओके,